हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 23 फरवरी 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 6.5 मंथ हो चुके हैं इन्वेस्ट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, मैंने कल एसआईपी के थ्रू 14,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और अभी तक मैंने 5,25,424 रुपये इन्वेस्ट किया है। उसकी करंट वैल्यू है जो 5,92,349 रुपये। टोटल प्रॉफिट है 66,925 रुपये, जो कि है 12.74%। और तो एक दिन का मुझे प्रॉफिट में जो रिटर्न मिला है वो है 4,848 रुपये। इतना मेरा प्रॉफिट एक दिन में बढ़ गया। तो मैं अपना अभी पोर्टफोलियो दिखाता हूँ आपको, कब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी। तो मैंने 14 अगस्त 2023 को 7,500 से स्टार्ट किया था और नीचे वाली जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो इन्वेस्टमेंट की है, ऊपर वाली लाइन उसका जो रिटर्न उसी डेट के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं 22 फरवरी को मुझे 66,925 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। आप यहाँ पे फंड्स एलोकेशन मार्केट कैप देख सकते हैं। तो मिड कैप में मेरा 47.95% है, स्मॉल कैप 29.86%, लार्ज कैप है 22.1%। आप देख सकते हैं जो मैं खुद फॉलो करता हूँ वही आप लोगों को हर वीडियो में बोलता हूँ कि रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगा। अभी 2 दिनों पहले मार्केट डाउन जा रही थी, बट भाई मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। मैं तो चाहता हूँ मार्केट ज़्यादा गिरे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकूँ। तो भाई लोग, मुझे पिछले वीडियोज़ पर काफ़ी अच्छे कमेंट आए हैं। इन कमेंट्स के रिप्लाई को मिस मत करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक कमेंट आया नरेंद्र भाई जी का, भाई स्मॉल केस बाई करो, वहाँ जल्दी ग्रो होगा, पैसे 1 करोड़ वहाँ जल्दी बनेगा। तो नरेंद्र भाई, मैं अपने इस पे व्यूज़ रखूंगा जो कि मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, आपके लिए हो सकता है वो गलत हों। बट म्यूचुअल फंड के और स्मॉल कैप के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है। तो म्यूचुअल फंड जो होता है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं और रिसर्च टीम होती है जो कि हमारे पैसे को मैनेज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देख लेते हैं स्मॉल केस में सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उनका भी जहाँ तक रिसर्च टीम होता ही होगा, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। उसके अलावा एयूएम वाइज म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा है एयूएम। उनको कई सालों से हज़ारों करोड़ रुपए के मैनेज करने का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए स्मॉल कैप को म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर ही नहीं सकते। सेकेंड पॉइंट, बाई एंड सेल होता है जो। तो म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वही डिसाइड कर लेता है कि कौन सा शेयर म्यूचुअल फंड में बाई करना है, कौन सा शेयर म्यूचुअल फंड में सेल करना है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस। बट स्मॉल केस में जो मैनेज आपका करता है स्मॉल केस, वो आपको ईमेल करता है, वहाँ पे आपको बाई या सेल करने की एडवाइस करेगा। इसमें आपकी मर्जी होती है कि आप बाई या सेल करो उसके अकॉर्डिंग टू ईमेल। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि ये आपको प्लस पॉइंट लगता है या माइनस पॉइंट। मेरे लिए ये माइनस पॉइंट है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है, अगर आपने म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ खरीदा है तो उसमें आपका डिविडेंड जो होता है वो आपके एनएवी में ऐड हो जाता है। लेकिन स्मॉल केस में आपने शेयर खरीद रखे हैं तो उनका जो डिविडेंड होता है वो आपके अकाउंट में आएगा और उसको आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कंक्लूजन ये है कि स्मॉल केस में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके पास थोड़ा टाइम हो और शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। जबकि म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट का कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, उसके अलावा टाइम की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड काफ़ी रेगुलेटेड मार्केट है और सेबी उसको काफ़ी क्लोजली मॉनिटरिंग करता है, जबकि स्मॉल केस एक नया प्रोडक्ट है और उसको सेबी इतना ज़्यादा मॉनिटर नहीं करता है। बट ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से मेरे लिए शेयर मार्केट अच्छी नहीं है या स्मॉल केस अच्छा नहीं है, बट म्यूचुअल फंड मेरे लिए अभी बेस्ट है और आगे देखते हैं क्या होता है। तो नरेंद्र भाई, ये मेरे व्यूज़ हैं, हो सकता है आपका डिफरेंट व्यूज़ हो, बट थैंक यू फॉर योर कमेंट। तो अगला कमेंट है अर्नब भट्टाचार्य जी का, कीप सम गुड क्वालिटी फ्लेक्सी और मल्टी कैप फंड्स फॉर बेटर डाइवर्सिफिकेशन, टू मैनी स्मॉल कैप फंड्स इन योर पोर्टफोलियो, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ओवरलैपिंग एंड डाउन साइड प्रोटेक्शन, कोटेक स्मॉल कैप एंड निपॉल स्मॉल कैप हैव नियरली 10% ओवरलैप, दे हैव ऑलमोस्ट 20 सिमिलर स्टॉक। तो अर्नब जी, थैंक यू फॉर कमेंट। तो अर्नब जी, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये 10% ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब दोनों म्यूचुअल फंड्स को ये जो 20 कंपनीज़ हैं वो पसंद आई हैं और ये अच्छी ही कंपनी, आई होप ये अच्छी कंपनी होंगी। इसलिए जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज़ में हो रहा है, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो ये अच्छा है। ऑल्सो स्मॉल कैप का जो आपने पॉइंट मेंशन किया है, उसमें स्मॉल कैप का मेरा ये रीज़न है कि मेरी रिस्क कैपिटाइट थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मुझे थोड़ा रिस्क भी लेना पसंद है और मुझे उसके रिटर्न में मतलब अच्छा रिटर्न भी चाहिए, इसलिए मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। बट आपने अच्छा सजेस्ट किया है कि मल्टी कैप फ्लैक्सी कैप खरीदना चाहिए या और कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए जैसा कि आपने सजेस्ट किया ऐसा ही करना चाहिए। बट मेरा केस डिफरेंट है, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप से इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिवार्ड चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर योर सजेशंस। अगला कमेंट है ओम प्रकाश जी का, बेस्ट वीडियो यूपी शाहजहाँपुर से। थैंक यू ओम प्रकाश जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है स्टोइक बांदा। सर जी, सर आपके सारे प्लान्स डायरेक्ट है क्या? तो हाँ, ये मेरे डायरेक्ट प्लान्स हैं सारे और डायरेक्ट ग्रोथ वाले प्लान्स हैं। तो आपके मैंने काफ़ी कमेंट्स और वीडियोस पे आए हैं, उनको भी पढ़ा था और रिप्लाई भी किया। आई होप आप वीडियोस देखते होंगे। और नेक्स्ट कमेंट है राहुल सांगवान जी का, सर मेरा नेम राहुल है, आर्मी में हूँ, मैंने 17,000 की एसआईपी की है।
तो इनका कमेंट जो ये एसआईपी कर रहे हैं, ये अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। राहुल जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट। और मैंने कि जैसे पहले बताया कि मैं वीकेंड में सभी के पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा, तो कल सैटरडे को आपका वीडियो आएगा, उसमें आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू होगा। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 पोर्टफोलियो हैं जिनका रिव्यू करना है। नेक्स्ट है साउदीन कुरत का। भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट सही है या एसआईपी, प्लीज़ बताएं। तो थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट फर्स्ट। एंड जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट एसआईपी का डिफरेंस है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसको क्या अच्छा लगता है। मुझे एसआईपी अच्छा लगता है कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके अलावा एसआईपी में एक और फ़ायदा है कि आप हर टाइम बाई करते हैं तो लास्ट में आपका जो एनएबी का प्राइस रहता है वो एवरेज हो जाता है। बट वन टाइम में क्या होता है, अगर मार्केट अप है, बहुत ज़्यादा ऊपर है, उसी टाइम आपने सारा पैसा लगा दिया और आगे जाके मार्केट गिरी, तो आपका एवरेज एनएबी नहीं होगा, क्योंकि आपने हाई पे खरीदा तो हाई एनएबी होगा। उसका एक प्रॉफिट भी है, अगर मार्केट कहीं डाउन हुई, आपने पूरा पैसा लगा के खरीद लिया, तो वो आपका लक है, इसमें लक काम करता है। बट सेफर साइड एसआईपी बेटर है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, जब आपको लगता है मार्केट 5% टूट गई है, तो आपके पास जो थोड़ा बहुत सेविंग हो वो एक्स्ट्रा आप लगा सकते हैं अदर देन एसआईपी। तो वन टाइम भी कीजिए, एसआईपी कीजिए, ज़्यादातर एसआईपी कीजिए, उससे लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगला कमेंट है विवेक जी का। जय हिंद सर। इन्होंने भी अपने स्मॉल कैप इन्होंने भी अपने म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं और ये रिव्यू चाहते हैं। विवेक जी, मैं बिल्कुल आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूँगा, बट आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा, कल तक, कल आपका वीडियो इस पर आएगा। अगला कमेंट है रोमेश कुमार जी का। मैंने एचडीएफसी स्मॉल कैप में कर रहा हूँ, कैसे फंड है। तो रोमेश जी, ये बहुत अच्छा फंड है। आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, आई होप आपने लार्ज कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट किया होगा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए। ये स्मॉल कैप आपका अच्छा है। अगला कमेंट है बैक बेंचर का। आप मंथली कितने की एसआईपी करते हो। तो भाई बैक बेंचर, मैं एसआईपी लगभग पहले मैंने स्टार्टिंग किया था बहुत कम से 7,500 से, बट अब मंथली मैं 50 से 60 हज़ार की एसआईपी करता हूं, और आगे देखूंगा जितनी सेविंग्स होती रहेगी उतना मैं एसआईपी में डालता रहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग ये मेरे व्यूज़ हैं, इनको देखकर आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप अपने फंड एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस करें बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट।